बोलो गणेश जी भगवान की जय, होई माता की जय, सिहाई माता की जय। जैसा कि आप जानते हैं, संतान की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला अहोई अष्टमी का व्रत इस वर्ष 24 अक्टूबर 2024 को किया जा रहा है। इस व्रत में माता पार्वती की पूजा होती है। महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद पूरे दिन व्रत रखकर शाम को तारों को अर्घ देके या फिर चंद्रमा को अर्घ देके अपने व्रत को खोलती हैं। कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत करती हैं। अब हम जानेंगे अहोई अष्टमी की पूजन विधि। अहोई का अर्थ अनहोनी को होनी बनाना है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत दिन भर निर्जला रहकर किया जाता है। अहोई माता का पूजन करने के लिए महिलाएं तड़के उठकर मंदिर जाती हैं। वहीं से पूजा के साथ व्रत प्रारंभ करती हैं और शाम को पूजा करके कथा सुनने के बाद तारों को या फिर चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत को संपन्न करती है। इस दिन महिलाएं दीवार पर होई माता का चित्र बनाती हैं और उसके आसपास सई व सई के बच्चे भी बनाती हैं। कुछ लोग बाजार में कागज के होई माता के रंगीन चित्र लाकर भी लगाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। अगर घर में कोई भी खुशी वाला प्रसंग हुआ हो, यानी कि घर में अगर बेटे का विवाह हुआ हो या घर में पुत्र होता है, तो घर में डबल होई मनाई जाती है। यानी कि 2 होई माता के चित्र लगेंगे, 2 करवे रखे जाएंगे, उसके साथ 2 ही लोटे रखे जाएंगे और कम से कम 1.25 किलो या 2.5 किलो या 5.25 किलो मीठे पुए बनाए जाते हैं। कुछ महिलाएं पूजा के लिए इस दिन चांदी की अहोई भी लाती हैं और उसमें चांदी के 2 मोती डाल करके ही पूजा की जाती है। जब घर में पुत्र का विवाह होता है तो उसमें और 2 नए मोती डाल दिए जाते हैं। अगर घर में पुत्र होता है तो 2 नए मोती डाल दिए जाते हैं। किसी भी खुशी के प्रसंग पे, विवाह पर या फिर घर में संतान होने पर इसमें 2 नए मोती जोड़ दिए जाते हैं। पूजन में एक करवा रखें बिना टोटी का और जल से भरा हुआ एक कलश भी रखें। सफ़ेद धातु या चांदी की होई माता रखें। होई माता को रोली लगाएं और फिर उन्हें फूल अर्पित करें। पूजा की शुरुआत में घी का दीपक जरूर जगाएं। फिर होई माता की कथा करें। कथा करते समय अपने हाथ में गेहूं के दाने या फिर चावल के दाने रखें और कटोरी में भी चावल के दाने भर के रखें। बाद में कटोरी में रखे हुए ये चावल और दक्षिणा अपने घर में किसी बड़े सास को, जेठानी को या फिर मंदिर में पंडित जी को दें। और जो भोजन बनाया जाएगा वह भी सात्विक हो। भोजन बनाने के बाद वो भी होई माता के निमित्त मिनस करके निकाला जाए। अपनी सास, जेठानी या फिर वह मंदिर में दक्षिणा के साथ दे दिया जाए और फिर तारों को या फिर अपनी परंपरा के अनुसार चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत खोला जाए। अब हम करेंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा। तो बोलो होई माता की जय। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो नंद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याई माता अपने 7 बेटों के साथ रहती थी।
मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सभी भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले, पर सभी ने मना कर दिया। सबसे छोटी भाभी को उसके ऊपर तरस आ गया। उसने अपनी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के अब जो भी बच्चे होते थे वे 7 दिन में मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी और बताया कि साहू ने तुम्हारी कोख बांध दी है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अब वह बहू सुरही गाय की सेवा करने लगी। सुरही सेवा से प्रसन्न हो जाती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी अब इस पर खुश हो जाती है और सुरही सहित उनको स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ स्याहू छोटी बहू की सेवा से बहुत प्रसन्न होती है और उसके 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। तो हे स्याहू माता, हे होई माता, जैसे आपने छोटी बहू के घर को खुशियों से भर दिया और उसके पुत्रों की लंबी आयु की, उसे उसकी संतान वापस लौटा दी, ऐसे ही सबके घर में खुशियाँ देना, सभी की संतान की, सभी के पुत्रों की, सभी के बच्चों की लंबी आयु करना और स्वस्थ रखना और खुशहाल जीवन देना। बोलो होई माता की जय। अब हम करेंगे गणेश जी की कथा, क्योंकि साथ में गणेश जी की, विनायक जी की कथा के बिना यह सब कुछ अधूरा है। बोलो गणेश जी भगवान की जय। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मुझे तो मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि तू अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू बोली कि पोता मांग ले। अब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, तो उसने पड़ोसियों से पूछा। अब पड़ोसी कहने लगे कि तेरी थोड़ी सी जिंदगी ही शेष बची है, तू धन और नाती क्यों मांगे? तू तो बस अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे, बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर सोचा कि क्यों ना कुछ मैं ऐसा मांगूं जिससे बेटा, बहू और मेरा सबका भला हो। जब दूसरे दिन
गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है? मेरा वचन है, जो तू मांगेगी सो वही पाएगी। गणेश जी की बात सुनकर बुढ़िया माई ने गणेश जी को कहा, तो हे गणपति महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे, समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन तूने जो भी मांगा है वह सभी मैं तुझे दूंगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माई को सब कुछ दे दिया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, ऐसे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना और घर में खूब खुशियां और सुख समृद्धि लाना और सभी विघ्नों को हरना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बोलो होई माता की जय, गणेश जी भगवान की जय।